हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 5 फरवरी और हम लोग पढ़ेंगे 4 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल है, हाल ही में WHO ने किस अफ्रीकी देश को रिवर ब्लाइंडनेस से मुक्त घोषित किया है? हाल ही में WHO ने अफ्रीकी देश नाइजर को रिवर ब्लाइंडनेस से मुक्त देश घोषित किया है। रिवर ब्लाइंडनेस से मुक्त होने वाला नाइजर दुनिया का 5वां और अफ्रीका का पहला देश बना है। रिवर ब्लाइंडनेस का दूसरा नाम ऑन्कोसेरसियासिस है। यह ट्रेकोमा के बाद दुनिया भर में अंधेपन का दूसरा सबसे बड़ा संक्रामक रोग है। मुख्य रूप से नदी के किनारे के इलाकों में पाए जाने वाले संक्रामक काली मक्खियों के काटने से यह मनुष्यों में फैलता है। यह मुख्य रूप से अफ्रीका और यमन में ग्रामीण आबादी को प्रभावित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइजर। WHO स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना साल 1948 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसके सदस्य देशों की संख्या 194 है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है तथा सामान्यतः अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से कार्य करता है। 7 अप्रैल 1948 से WHO ने कार्य करना आरंभ किया। इसलिए हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत WHO में 12 जनवरी साल 1948 को सदस्य बना। नई दिल्ली में WHO के दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है। अगला सवाल है, हाल ही में स्वरेल सुपर ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? हाल ही में स्वरेल सुपर ऐप रेल मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य है रेलवे यात्रियों की यात्रा को आसान बनाना। अभी तक क्या होता था ना कि रेल यात्रा करने वाले लोगों को अलग अलग ज़रूरतों के लिए बहुत सारे ऐप्स और वेबसाइट्स की मदद लेनी पड़ती थी। बट सुपर ऐप स्वरेल के साथ रेलवे से जुड़ी सभी सेवाओं का फ़ायदा एक साथ दिया जाएगा। साधारण शब्दों में कहें तो यह एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेल मंत्रालय। अगला सवाल है, हाल ही में पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? हाल ही में पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब रांची राढ़ बंगाल टाइगर्स ने हैदराबाद तूफान को हराकर जीता है। इस लीग का आयोजन राउरकेला, ओडिशा में किया गया था। यह इस लीग का 6ठा संस्करण था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रांची राढ़ बंगाल टाइगर्स। हाल ही में पहले महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब ओडिशा वॉरियर्स ने सूरमा हॉकी क्लब को हराकर जीता था। इसका आयोजन 12 से 26 जनवरी तक रांची के जो मारंगोम के जयपाल सिंह हॉकी स्टेडियम में किया गया था। अगला सवाल है, हाल ही में नवीन चावला का निधन हुआ है। वे किस पद पर रह चुके थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुख्य चुनाव आयुक्त। नवीन चावला भारत के 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य कर चुके थे। अगला सवाल है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द महात्माज मैनिफेस्टो के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजेश तलवार।
आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक रविचंद्रन अश्विन और सिद्धार्थ मोंगा हैं। कॉल ऑफ द गिर परिमल नाथवानी। रतन टाटा अलाइव थॉमस मैथ्यू। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड एम के रंजीत सिंह। ट्रीजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर के लेखक डॉक्टर संजीव कुमार हैं। दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस डॉक्टर दिनेश शाहरा। ब्रिंग इट ऑन दीपा मलिक। हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 के लेखक अमिताभ कांत हैं। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा। द विनर्स माइंडसेट शेन वॉटसन। इंडिया @100 KV सुब्रमण्यम के द्वारा लिखी गई है। पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेज के लेखक डॉक्टर KS चौहान है। इंडियन रेनेसां द मोदी डिकेड के लेखक डॉक्टर ऐश्वर्य पंडित हैं। इजराइल वॉर डायरी के लेखक विशाल पांडे हैं। संस्कृत के आयाम डॉक्टर मनोरमा मिश्रा। एक समंदर मेरे अंदर संजीव जोशी। विटनेस के लेखक साक्षी मलिक हैं। नाइफ के लेखक सलमान रश्दी हैं। अगला सवाल है, हाल ही में बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बर्ट डी वेवर। ये हो जाएगा बेल्जियम का मैप। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, यहाँ की करेंसी है यूरो और वर्तमान PM हो जाएंगे बर्ट डी वेवर। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन शुरू हुआ है? हाल ही में भारतीय सेना और मालदीव की राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 13वां संस्करण शुरू हुआ है। इसमें मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल प्रमुख मेजर जनरल इब्राहिम हिल्मी और भारतीय उच्चायुक्त जी बाला सुब्रमण्यम शामिल हुए हैं। एक्वेरिन शब्द धीवेही भाषा से लिया गया है, जो कि इंडो आर्यन भाषा है। यह मुख्य रूप से भारत, लक्षद्वीप और मालदीव में बोली जाती है। इस शब्द का अर्थ है मित्र। यह दो देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो दोनों सेनाओं को एक दूसरे की रक्षा प्रणाली और प्रक्रियाओं का अवलोकन करते हैं। यह दो देशों के बीच भाषाई अवरोध को तोड़ने और मजबूत संबंध बनाने का स्वाभाविक तरीका है। यह द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास भारत और मालदीव में बारी-बारी से आयोजित किए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मालदीव। ये हो जाएगा मालदीव का मैप। यहाँ की राजधानी है माले, यहाँ की करेंसी है मालदीवी रुपया और वर्तमान प्रेसिडेंट है मोहम्मद मोइजू। अगला सवाल है, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है? हाल ही में टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2025 का खिताब आर प्रज्ञानंदा ने मौजूदा चेस चैंपियन डी गुकेश को हराकर जीता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर प्रज्ञानंदा।